इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि आंद्रा तो उसकी बात सुन के उसे यही कहने लगी थी कि तुम इतनी दूर मुझे बस यही बताने के लिए आए थे। वो फिर आगे से कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या कहूँ। सो इसलिए यही कहने लगा था कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो जस्ट वॉक करने के लिए आया था। सो सोचा तुम्हें ये भी बता दूँ कि मीन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। खैर ये फिर यहाँ पे उसे एक्सक्यूज़ करती हुई चली जाती है। रात के वक्त हमें मीन और इसे साथ में ही बैठे दिखाया जाता है। वो इसके सामने ये मान लेती है वाकई में अब उसका और जीजुल का कोई रिश्ता नहीं है। पहले वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहा करते थे, बट फिर बाद में उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि इनका ब्रेकअप हो गया। इसे ये कहने लगती है कि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं दोबारा से चाहती हूँ कि हम दोनों पहले की तरह हो जाए। सो क्या तुम जीजुल के साथ मेरा पैचअप करवाने में हेल्प करोगी? वो अब उसे क्या ही कहती, यहाँ पे फ़ौरन से मान जाती है कि ठीक है जैसा तुम कहोगी मैं वही करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ हमें फिर लीसंग को दिखाया जाता है। वो तो इधर आंजा के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेके आया था, बट उसमें हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो जाके उसे दे सके। अगले दिन ये तो आंजा को थोड़ा बहुत तैयार भी कर देती है कि देखो तुम तो एक गर्ल हो ना, वैसे भी तुम्हें तैयार होके रहना चाहिए। अब इसे तो थोड़ा सा मेकअप हैवी लग रहा होता है कि सारे लोग ये देख के क्या समझेंगे। अब यहाँ पे ये उसे तसल्ली देने लगती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी हमें वही करना चाहिए ना जो कि हमें अच्छा लगता है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। सो इसलिए तुम परेशान मत हो, वैसे भी आज तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। खैर ये भी फिर कुछ नहीं कहती। अब यहाँ पे वो इससे कॉफ़ी का पूछने लगी थी कि वो कहाँ पे मिलेगी। ये फिर उसे लीसंग की प्लेस पे लेके आ जाती है और वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे तो ये वाला इन्वायरमेंट काफ़ी पसंद आ रहा था। इधर लीसंग को तो आज आंजा इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है कि वो तो इसके साथ जल्दी से एक फ़ोटो बनवा लेता है। ये उसे कहती है कि देखो डिलीट तो कर दो ना, बट वो नहीं करने वाला था। ये तो जीजुल से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल के बाहर ही पहुँच आई होती है। यहाँ पे सियोनी से देख के हैरान और यही पूछने लगा था तो क्या आप वही हैं जो कि कल सियोल से यहाँ पे आई हैं? मुझे पता चला है कि आप काफ़ी प्रीटी हैं और वाकई में ऐसी बात है। और साथ ही साथ इसे ये भी कहने लगा था कि गांव की लेडीज़ तो ये भी कह रही थी कि आप तो जीजुल की गर्लफ्रेंड हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ये सच्ची बात नहीं है ना? मैं जितना जानता हूँ वो तो चोरी चोरी आंद्रा को ही देखा करता है, मीन कि वो उससे लव करता है। ये सुन के अब यहाँ पे ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि ज़रूर उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा होगा ना। इधर आंजा को देख के ना सारे ऑफिसर उसकी तारीफ़ें करने लगती हैं। ये भी पूछने लगे थे कि आज क्या कोई ख़ास दिन है जो इतना तैयार होके आई हो। खैर ये उन्हें क्या ही जवाब देती, यहाँ पे चुप करके बैठी रहती है और ये भी कहने लगी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में फिर हमें जीजुल को ही दिखाया जाता है जो कि इस वक्त लीसंग और आंजा की फ़ोटोज़ देख के काफ़ी जेलस फील करने लगा था। ये भी नोट कर लेता है कि आज तो आंजा ने बहुत प्यारा मेकअप किया। ऊपर से एंट्री हो जाती है मिन की। इसे देख के ये सरप्राइज़ कि तुम इधर क्या कर रही हो। अभी इसके काम का टाइम हो चुका था, सो वहाँ से जाने लगता है। वो इसे रोक देती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अब ये उसे मना तो नहीं कर पाता ना, इसलिए दोनों काम पे आ चुके थे। यहीं पे ही आसपास जो कि आंजा एक काम के सिलसिले में आई थी गुजर रही होती है, तो तभी उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है। उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, इवन कि उसने मिन का क्या मेकअप भी उतार ही दिया था। अब जैसे ही अचानक जीजुल की इस पे नज़र पड़ती है ना, तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि इसने अपनी ये क्या हालत बनाई हुई है। ये तो जल्दी से फेस वॉश करके आ गई थी। अब तो फिर मिन ने भी इसे देख लिया था। ये तो इसे टॉवल दे देता है कि तुम अपना फेस साफ कर सकती हो। अब इन्हें एक दूसरे का इतना ख्याल रखते देख के ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इवन के सैड भी। बाद में तीनों मिल के काम करने के लिए आंटीज़ की प्लेस पे ही आ चुके थे। अब यहाँ पे बातों ही बातों में ना ये जानबूझ के लीसंग का जिक्र कर देती है और उससे पूछने लगी थी कि क्या वो स्कूल लाइफ में तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, और वैसे भी गर्ल्स का तो क्रश वो रहा ही होना है। मुझे पता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट और हैंडसम भी है। ये उसे बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल बहुत सारी गर्ल्स उस पर मरती थी, इवन कि मैं भी, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता था। अब उसके मुंह से लीसंग की तारीफ़ें सुन के ना यहाँ पे इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। खैर अब ये भी फिर मिन को बताने लगता है कि ऑलरेडी बचपन में मैं भी आंजा को जानता हूँ, हम भी अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। इससे पहले कि कोई और बात करता ये उसे जार्स थमा देती है कि जाके इसे स्टोर रूम में रखा। अब उसके जाते ये पीछे से पूछने लगी थी कि क्या वाकई में तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते। ये भी कह देती है कि हाँ बचपन में जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो तब वो इधर आया था, तभी से ही हम दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। बट ये तो बहुत पहले की बात है ना, अब नहीं है।
ये काम के सिलसिले में जैसे ही वहाँ से जाती हैं, इतने में ऊपर से ये भी आ गया था अहंजा, तो इसे इग्नोर करने की कोशिश करने लगती है। वो हैरान होता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, जब से मीन आई है तुम काफ़ी बदल चुकी हो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब यहाँ पे उसे यही पूछने लगा था, क्या वाकई में बचपन में तुम्हारा फर्स्ट क्रश ली संग था? अब ये उसे कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पे उसे इसके और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगा था कि क्या जब तुम उसे देखती हो या उससे बातें करती हो तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होती है या नहीं? अगर तुम मुझे बता दोगी मुझे पता चल जाएगा कि वाकई में तुम उससे लव करती हो। खैर अभी तो जैसे वो इसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और फिर फ़ौरन से वहाँ से चली भी गई थी। अब इसका ये एटीट्यूड देख के सारे सरप्राइज रह जाते हैं कि अचानक आंजा को क्या हो गया। बाद में जैसे ही फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पे इसे उसी लेडी का ही पार्सल मिलता है जो कि अक्सर इसे परेशान किया करती है। इसे कॉल करके ये भी कहने लगी थी कि मैंने तो यही वाला पार्सल पहले ही जीजुल को भी भेजा था बट उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, यही कहा था कि आंजा को भेज दो। और साथ ही साथ तुम्हें पता है उसने मुझे आज क्या कहा, ये भी कि आइंदा के बाद ना मैं तुम्हें बुली करने की ज़रा भी कोशिश ना करूँ क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता। ये तो हैरानगी वाली बात है ना। यहाँ पे ये आंटी को क्या ही कहती है, बस चुप करके उनकी बातें सुनती रहती है। दूसरी तरफ ये मैडम फिर से इसके पास आ टपकी थी और इससे अपने और उसके रिलेशनशिप के बारे में ही बात करने लगती है कि देखो मैंने बहुत सोच लिया, बल्कि मैं तो पछता रही हूँ कि पास्ट में मैं आखिर तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त क्यों ना बिता पाई। इवन के यहाँ पे उसे किसी कर लेती है। अब ये सारा सीन जो कि पीछे खड़ी आंजा देख चुकी होती है, बेचारी एकदम शॉक रह जाती है। ये तो फ़ौरन से उसके पास आके ना यहाँ पे उसकी हेल्प करने लगता है सामान समेटने में और साथ ही साथ कोई एक्सप्लेनेशन भी देना चाहता था बट ये तो फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर इन दोनों को घर में ही बैठे दिखाया जाता है। वो इससे फिर से जीजुल को लेके ही बात करने लगी थी कि क्या तुम दोनों फ्रेंड्स से बढ़ के कुछ हो, क्योंकि मैंने आज नोट किया है कि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है, अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो मुझे बता सकती हो। अब ये उसे क्या ही कहती, फ़ौरन से झूठ बोल देती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम सोच रही हो कि हम दोनों के बीच लव है तो ये बस तुम्हारा वहम ही है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमें फिर जुन को दिखाया जाता है कि जो कि अपने फ्रेंड से अब मिलके उसे गुड बाय कह के जाने लगा था और साथ ही साथ उसे ये मशवरा भी दे के जाता है कि देखो जितना जल्दी हो सके ना तुम आंडा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लो, ये ना हो कि बहुत लेट हो जाए। अब रात के वक्त तो आंडा फाइनली बात करने के लिए लीसंग के पास पहुंच आई थी और उससे अपने दिल की बात शेयर कर लेती है कि मैंने बहुत सोचा है कि तुम्हारे और अपने रिलेशनशिप को लेके, बट मैं बस एक ही नतीजे पे पहुंची हूँ कि वाकई में मेरे दिल में ना तुम्हें लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मैं तो जस्ट जीजुल को ही पसंद करती हूँ। इसके लिए उसे अपोलोजाइज करने लगी थी, इवन के साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। अब यहाँ पे उसकी आंखों में आंसू ये तो बिल्कुल नहीं देख सकता था, इसलिए फ़ौरन से उसका मूड फ्रेश करने के लिए यही कह देता है, देखो तुमसे रिजेक्ट तो मैं हुआ हूँ पर तुम क्यों रो रही हो, वैसे भी हम दोनों फ्रेंड्स तो हैं ही सही ना, हम दोनों एक दूसरे का पहले की तरह ही ख्याल रखेंगे। अब ये सुन के इसका मूड थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। अगले दिन अब जैसे ये हॉस्पिटल पहुंचता है तो सामने से ऑलरेडी मिनी इसका वेट कर रही थी। वो इससे यही कहने लगती है फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, वैसे भी पास्ट में जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मैं मज़ीद तुम्हें तंग नहीं करना चाहती हूँ। अब ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि मैंने तो इधर से जाने का भी फैसला कर लिया है। अब इसने भी सोच लिया था कि चलो मीन तो यहाँ से चली गई है, सो फाइनली मुझे अपनी फीलिंग्स आंजा से कन्फेस कर लेनी चाहिए। उसे देखने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचता है बट वो तो वहाँ पे थी नहीं। फिर फ़ौरन से लीसंग के पास आता है, वो भी कहता है कि अभी तो फ़िलहाल के लिए वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाती तब तक तुम यहाँ पे उसका वेट कर सकते हो और साथ ही साथ काम में हमारी हेल्प भी करवा दो। वो भी फ़ौरन से मान जाता है एंड देन दोनों यहाँ पे काम कर ही रहे होते हैं कि इतने में आंजा भी आ जाती है, वही नहीं ऐसे देख के सरप्राइज। खैर फिर इसे इग्नोर करती हुई ना साइड पे चली जाती है। अब वो भी इसके पीछे आ गया था। जीजुल से अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, वो तो फिर इसके क्लोज आके फाइनली अपने लव की कन्फेशन कर लेता है, इससे पहले कि ये उसे कोई भी जवाब देती। अब यहाँ पे इसके ऊपर पीचेस गिरने ही लगे थे कि वो आगे हैंड कर लेता है, उसे फुल प्रोटेक्ट करता है। खैर अब ये सब देख के ना इसे तो अच्छा लगता है बट
साथ ही साथ उसे ये भी कह देती है कि देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी लव नहीं करती हूँ, और वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे तुम छोड़ के चले जाओ तो मेरा क्या बनेगा। ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाते वक्त रास्ते में इसकी मुलाकात असिस्टेंट से हो जाती है। उसके थ्रू इसे पता चलता है कि जीजुल के ग्रैंड पेरेंट्स ना बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, सो इसलिए हो सकता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुन के ये बेचारी तो और ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी कि मैं उसके बिना अब कैसे रह पाऊँगी। खैर यहाँ से जा रही होती है कि अचानक मिन की एंट्री होती है। वो इसे गुड बाय कहने ही आई थी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए विलेज छोड़ के जा रही हूँ, और वैसे भी जीजुल के दिल में ना मेरे लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसके जाते ही ये भी भागी भागी फिर फौरन से हॉस्पिटल पहुँचती है, और फिर जल्दी से इसे यही पूछने लगी थी कि मैंने सुना है कि तुम गाँव छोड़ के जा रही हो, क्या ये सच है। तो वो भी कह देता है कि हाँ सच है, और वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब ये फिर उससे फाइनली अपनी लव की कन्फेशन कर लेती है कि देखो मैंने पहले झूठ बोला था, एक्चुअली मैं भी तुमसे लव करती हूँ। एंड देन ये कह के फ़ौरन से उसे किस कर लेती है, और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।